मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को संसद को बताया कि विभिन्न मंत्रालयों से महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ी कल 391 शिकायतें मिली हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण सुविधा देने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंध तंत्र विकसित किया था। इसे लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स यानी सी बॉक्स नाम दिया गया है। इसी के जरिए लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ी इतनी शिकायतें मिली हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स को महिलाओं के लिए विकसित किया गया है ताकि वे इसके जरिए शिकायत दर्ज करा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ कि 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन देश की 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र भर में 7 करोड़ महिलाओं को प्रावधान देने का, समर्थन देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, जिसमें बिहार राज्य भी सम्मिलित है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत मिशन पोषण 2 से कितनी बालिकाएं, महिलाएं एवं प्रेग्नेंट वुमेन को ग्रामीण महिलाओं को जीने की आवश्यकता को पूरा किया गया है तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल हब या सेंटर्स द्वारा नारी अदालत क्या रोल निभा रहा है, जबकि पूरे देश में 22.9% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। महोदय, माननीय सांसद ने प्रश्न है महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप और मिशन शक्ति में महिला शक्ति केंद्र का, किंतु साथ ही सवाल पूछा है नारी अदालत के संदर्भ में और पोषण 2 के संदर्भ में। पोषण 2 हाल ही में बजट में प्रनाउंस हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार में और राष्ट्र भर में हर जिले में हर आंगनबाड़ी के माध्यम से हर गर्भवती, लैक्टेटिंग और महिला और साथ ही बच्चों के न्यूट्रिशनल सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें माननीय सांसद के क्षेत्र की हर बहन उसके लिए लाभार्थी बनी है, चिन्हित हुई है। माननीय महोदय अजय जी, आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिशा की मीटिंग में विशेष सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में पोषण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई चुनौती है और समाधान है तो उनको भारत सरकार की मदद की अथवा किसी और सहयोग की जरूरत है, वो सहयोग देने के लिए हम सब समर्पित हैं। और जहां तक कि महोदय सांसद महोदय ने पूछा है विषय नारी अदालत का, वो भी मिशन शक्ति का ही एक अभिन्न अंग बनेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भी अपना समर्थन इस विषय को दिया है। श्रीमती नवनीत राणा। भारत सरकार की गाइडलाइन जो 13 जून 2021 को जारी गई थी, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन जुलाई में निकला है, उस गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकार नहीं कर रही हैं। कृपया मंत्री ये बताएं कि कृपया करके कौन कौन सी राज्य इन गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं और कौन कौन सी राज्य सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही हैं। और अगर ये गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही हैं तो वो राज्य सरकार के ऊपर हम केंद्र सरकार के जो 50% हिस्सेदारी है उन राज्य सरकारों पे हम क्या कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ मंत्री महोदय, कोरोना के पीरियड में जो महिलाएं अकेली रह गई हैं, जिनका पालन पोषण करने वाले ऐसे पुरुष जो नहीं रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए इस कोरोना के पीरियड में, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है। धन्यवाद। मैं प्रफुल्लित हूँ महोदय कि सांसद महोदया ने प्रश्न महिला शक्ति केंद्र का था, लेकिन विस्तृत जानकारी पूरे मंत्रालय के बारे में मांग डाली है। विषय गाइडलाइन का है महोदय, लेकिन गाइडलाइन जून में नहीं, जनवरी 2021 13 जनवरी को प्रेषित की गई। हमने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को पोषण के संदर्भ में और ICDS और आंगनबाड़ी के संदर्भ में यह आग्रह किया कि आप GFR रूल्स और विजिलेंस रूल्स और गाइडलाइंस के अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हो, FSSAI के लैब से हमारे खाने की टेस्टिंग हो और एक सुदृढ़ व्यवस्था राज्यों को बनाने का हमने आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया है। राज्य सरकारों के साथ सतत हम इस चर्चा में रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशन
पेगासस फोन हैकिंग विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने पेगासस विवाद की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई का फैसला लिया। अदालत ने इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने की बात कही है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से दायर अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अगले सप्ताह अर्जी पर सुनवाई की बात कही। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि कथित जासूसी के व्यापक असर को देखते हुए इस पर सुनवाई की जरूरत है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन भारत में बड़ी आतंक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों मसलन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना बना रहे हैं। इस बारे में खुफिया एजेंसियों के इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ रघुनाथ मंदिर, वाले लाली माता सहित सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं और रघुनाथ मंदिर पर पहले भी आतंकी हमला हो चुका है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राज्य में लोगों से सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की और कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले चिंताजनक हैं। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ना चिंताजनक है। मैं राज्य में हमारे भाइयों और बहनों से सभी सुरक्षा उपायों का दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। कृपया ध्यान रखिए। पेगासस और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों ने आज रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मौजूद मॉनसून सत्र के आगे सरकार को घेरने की रणनीति पर शुक्रवार को चर्चा की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में कांग्रेस और समान विचार वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न दलों के दोनों सदनों के नेता और सांसद मौजूद रहे। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में हो रही झमाझम बारिश के चलते यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली प्रशासन ने शुक्रवार को राजधानी में यमुना का जलस्तर 205.22 मीटर तक पहुंच जाने पर अलर्ट की घोषणा की, जो अनिश्चित रूप से 205.33 मीटर के खतरे के निशान के करीब हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की, जिसमें ज्यादातर नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर के आने से पार्टी को फायदा होगा। इतने ही नहीं, पार्टी फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर की ओर से बताई गई योजना पर भी विचार विमर्श कर रही है। इसे लेकर पार्टी समिति स्तर की कई मीटिंग कर चुकी है। इन बैठकों में कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। बताया गया है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई सुझाव भी दिए हैं, जिन पर चर्चा जारी है। आज की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल आप अभी तक के साथ।